हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी 2021 का अगस्त का पेपर। और इसमें सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस के 4 पार्ट थे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री थे, जिनमें से 2 पार्ट करने कंपलसरी थे। तो इसमें फर्स्ट पेज पर हर एक पार्ट का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और आज हम इसका ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके 4 पार्ट और चारों पार्टों का एक एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये केरल तट पर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्तवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है कुनाल से, और मिताथल में भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रों के आर्थिक विकास की अवस्था में नहीं है? तो इसके ऊपर डाउट है भी ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो ये कहा है गार्नर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन से अगले पार्ट स्टार्ट होते हैं इसके। तो आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का सेकंड क्वेश्चन है, यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो ये खिरगिज का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ह्विटलेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो उसने किया 13 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो जो खनिज तेल क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी, उसे संपन्नता का झरना कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो नागालैंड में रही है, ऑप्शन नंबर डी। 6th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए। 8th क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो मानव और संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना, ये तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है, तो वो होती है 111.32 किलोमीटर। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें उड़ीसा और गौरीपुर का युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो हरित क्रांति से अभिप्राय था उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो दक्षिण अमेरिका में एडिज पर्वत है, ये मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो वो है ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए। प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो जो डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत है, वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है, कराल बस्ती मसाई जाति से संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ये मसाई जाति होती है, इससे संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत ग्रह तमिलनाडु में स्थित है, ये शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें एक कथन और दूसरा कारण है, ये बताना कि दोनों ठीक हैं। अगर ठीक है तो क्या कथन और कारण संबंधित है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, तो ये बिल्कुल सही है। औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कच्चा माल और परिवहन की सुविधा होगी तभी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो उष्ण प्रदेशों में, जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, वहाँ जैव विविधता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डोकलाम पठार भारत, चीन एवं भूटान के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, तो जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं प्लेसर निक्षेप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 21 क्वेश्चन है, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? सोवखोज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया? तो बैरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है DM स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो ये रेखाकार के होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गारो राजमहल विदर का निर्माण अधैभ्रंश द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन है, सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो पाया जाता है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन तीनों में से होती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लेकिन ये मणिपुर से नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थॉरनथवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में ब्लैंक्स प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो यह है अनाईमुंडी। ऑप्शन नंबर बी। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था जेफरीज द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 32 क्वेश्चन है, हेक्टोपास्कल वायुदाब मापने की एक इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 33 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1884 ईस्वी में। पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो पीट्सबर्ग रूस में है, तो यह औद्योगिक प्रदेश भी रूस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन और एक कथन और कारण का है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादक है, इसलिए इसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो दोनों कथन और कारण कथन सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, ये पाई जाती है सह्याद्री के उच्च भागों पर। ऑप्शन नंबर ए। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये होती है जीवों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन है, लेनिनग्राड पतन स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? यह है रूस में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और फिर भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्राबेन उत्पन्न होता है, तो ये होता है बरसन से। ऑप्शन नंबर सी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथनों सत्य हैं? तो महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आंकलन, दक्षिण महाद्वीपों की मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, और पुराचंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसारण के प्रमाण। तो ये चारों ही हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 43 क्वेश्चन है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा? तो ये कहा था वाइडल डी लावलास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो जो कश्मीर हिमालय है वहाँ पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ए डू टोइट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बुशमैन होटेंटांट प्रजाति संबंधित है, तो ये है निग्रोइड प्रजाति। ऑप्शन नंबर ए। 48 क्वेश्चन है, मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लुसियन फेवरे को। ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो जो पृथ्वी है का अपनी दूरी पर झुकना, पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है, इसी कारण दिन रात बराबर नहीं होते।
भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है, तो भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से, कृषि क्रांति से संबंधित तीनों ही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पीत वामन किसे कहा जाता है, मतलब बोना पीला, तो इसे कहते हैं सूर्य को, सूर्य ग्रह को। ऑप्शन सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2001 से 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम संख्या घनत्व में अंतर क्रमशः बिहार और अरुणाचल प्रदेश में अंकित किया गया है। ज्यादा अंतर और कम अंतर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोरियोलस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह काल्पनिक बल है, ये बिल्कुल सही है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह वायु की गति के समानुपातिक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कांगो बेसिन क्षेत्र में है। कोणधारी वन उत्तरी कनाडा में, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये मंगोलिया में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले में भी मिलान चिन्ह करने हैं। एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ उनने कौन से सिद्धांत दिए वो हैं, तो जी बियरी ने दिया है नहर सिद्धांत, डब्ल्यू हैवेल ने दिया है परगामी तरंग सिद्धांत, आर ए हैरिस ने दिया है स्थैतिक तरंग सिद्धांत और इसाक न्यूटन ने दिया है संतुलन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए में ये मिलान होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है, तो परवाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है, ये बिल्कुल सही है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ही सही हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है, तो जिसमें धान सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे पहले और कम होती है वो बाद में। सबसे ज़्यादा होती है चीन में, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का पेपर। और अगले जो 3 पार्ट और हैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी पार्ट में हो गए हैं, सेकंड क्वेश्चन से अगले पार्ट स्टार्ट होंगे। तो उनके भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहाँ से उन तीनों के लिंक भी देख सकते हैं। और इसकी PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।